हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है धमनी और शिरा। तो धमनी और शिरा हमारे पास क्या है, रक्त वाहिनिकाएं। अब जो रक्त वाहिनिकाएं हैं, देखिए इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे धमनी, शिरा और क्या है, वाहिकाएं। अब देखिए हम इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे या जो टॉपिक पढ़े थे वो क्या था, हमारा हृदय, मानव की हृदय की संरचना। अब जो मानव की हृदय की संरचना है, तो हमने ये देखा कि मानव कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे हृदय क्या करता है, पूरे शरीर में या पूरे शरीर के ब्लड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इसमें जो हृदय से पूरे शरीर तक ब्लड पहुंचाने का कार्य कौन करता है और पूरे शरीर से ब्लड हृदय तक लाने का काम कौन करता है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, धमनी के बारे में। देखिए इसकी जो संरचना में है कि धमनी, शिरा और वाहिनिकाएं होती हैं, सब क्या है, रक्त वाहिनिकाएं हैं जो रक्त को ले जाते हैं और ले आते हैं। तो धमनी के शिरा में अगर हम इसकी स्थिति के बारे में देखें कि ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है जो हमारे शरीर की भीतरी सतह पर, मीन्स जो हमारा शरीर है, जो स्किन है, स्किन के अंदर पाया जाता है, या इसे हम कह सकते हैं कि कहाँ पर, भीतरी सतह पर पाया जाता है। ये हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, ये किस कलर में होता है, तो ये कहा जाता है कि इसमें गुलाबी कलर का होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो इनमें पाया जाता है शुद्ध पदार्थ। मीन्स इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं रहती। तो इसमें जो भी रुधिर बहता है वो कैसा होता है, शुद्ध रुधिर रहता है। जो पदार्थ है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये ज़्यादा सही रहेगा, अगर हम यहाँ लिख देते हैं शुद्ध रुधिर बहता। अच्छा, शुद्ध रुधिर कौन होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हमारे पास क्या है, शुद्ध रुधिर है। दूसरा, तो आर्टरी में हमारा क्या हो गया, शुद्ध रुधिर हो गया। और ये आर्टरी जो क्या होती है, जो रुधिर होता है, यही रुधिर को क्या करती है, हृदय से, मतलब हृदय से जो रुधिर, शुद्ध रुधिर निकला, उसको पूरे शरीर तक क्या करती है, फैलाती है। तो पूरे शरीर में जो रुधिर मिल रहा है, किससे मिलता है, सिर्फ इसी हृदय मतलब रुधिर ही क्या कहला, कौन फैलाता है, हमारी धमनी। लेकिन एक ये भी है, इसका एक अपवाद है। अपवाद में अगर आपको पता है, एक होता है फुफ्फुस धमनी। तो जो ये फुफ्फुस धमनी है, ये अपवाद इसलिए है क्योंकि इसमें कौन सा रुधिर बहता है, इसमें बहता है अशुद्ध रुधिर। देखिए सभी धमनी में क्या होता है, शुद्ध रुधिर, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी है जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर। और ये अशुद्ध रुधिर कहाँ होता है, मतलब ये अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हृदय से, कहाँ तक जाएगा, फेफड़े तक। और फेफड़ा में क्या होता है, हमारा रुधिर शुद्ध होता है। अच्छा, रुधिर शुद्ध कैसे होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो शुद्ध रुधिर, और जो अशुद्ध रुधिर क्या होगा, जो हमारे जो कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये तो हुआ, ये हमारे पास क्या है, जैसे धमनी है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें, तो जो धमनी है, इसी धमनी में हमारे पास क्या होता है, कपाट होता है। तो धमनी में हमारे पास क्या होता है, सॉरी, कपाट नहीं होता है। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम ये बोलेंगे कि धमनी में कपाट नहीं होता है। देखिए कपाट कहने का मतलब, जैसे हम कहते हैं वाल्व, वाल्व नहीं होता है तो हमारा ब्लड क्या होगा, एक सीधी स्पीड से बहेगा। दूसरा, जो हमारे पास धमनी है, धमनी की जो दीवार होती है, या जो इसकी जो दीवार भित्ति होती है, ये कैसे होती है, मोटी होती है इसकी दीवार। अच्छा, मोटी होने से क्या होगा कि अगर मान लो ब्लड नहीं है तो ये चिपकेगा नहीं। अगर मान लो ब्लड ज़्यादा भर गया तो ये फटेगा भी नहीं। क्या हो जाएगा, फटेगा भी नहीं। और जो धमनी की दीवार होती है, इसी में जो ब्लड होते हैं, इसी ब्लड से कोशिकाएं क्या करती हैं, जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ ब्लड में मिला देते हैं। तो अब जब धमनी हमारा कंप्लीट हुआ, तो धमनी के बाद हम बात करते हैं शिरा की। तो शिरा हमारा क्या होता है, ये शरीर के कहाँ पाया जाता है, बाहरी सतह पर, वो अंदर सतह पर पाया जाता है, ये बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर अगर देखिए, तो जो हम लोगों की नसें दिखाई पड़ती हैं, क्या होती हैं, हल्का नीले, पिंक नीले कलर की होती हैं। अच्छा, नीले कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि जो शिरा है, इसी शिरा में हमारे पास क्या होता है,
अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध रुधिर पाए जाने के कारण क्या होता है, नीले कलर का होता है। अच्छा, ये चलता कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जो सिरा होता है, ये सिरा क्या करती हैं, ब्लड लाती हैं। कहाँ से, जो हमारा पूरा शरीर है, सारे शरीर से ब्लड कहाँ तक लाएगी, हमारे हृदय तक। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद में ये कहा गया है कि अगर हम अपवाद के बारे में देखें तो एक हमारे पास होता है उस सिरा। तो इस सिरा में क्या होता है कि जो भी ब्लड होता है, ये कहाँ से क्या करता है, जो फुफ्फुस सिरा होता है, ये फेफड़े से हमारे हृदय तक आता है। और इसमें कौन सा रुधिर रहता है, तो इसमें रहता है शुद्ध रुधिर। भाई अभी तक आपने ये देखा था कि जितने भी रुधिर होते हैं, सॉरी जितनी भी सिराएं होती हैं, सब में कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। लेकिन सिर्फ एक फुफ्फुस सिरा ऐसा है जिसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, कपाट पाया जाता है। कपाट कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें वाल्व क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वाल्व पाए जाने से क्या होगा, इनका जो बहाव होगा वो क्या होगा, धीरे होगा। दूसरा, इनकी जो भित्ति होती है या जो दीवार होती है, वो कैसे होती है, पतली होती है। कैसे होती है, पतली होती है। तो कहने का मीन्स क्या है कि एक हिसाब से अगर आप देखिए तो ये आपका क्या हो गया, एक अंतर भी हो गया और हम उसके बारे में जान भी लिए। मेन पॉइंट हमारा क्या है, कपाट कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो ये हमारे पास क्या है, आर्टरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है धमनी है, और ये क्या है, वेन से थे क्या है, सिरा है। और दोनों में देखिए तो यहाँ पे ये कपाट लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन कपाट लगा। अगर ब्लड बहेगा तो ये ब्लड की स्पीड को क्या करेगा, रोक देगा। लेकिन धमनी में ब्लड, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक धमनी है, ठीक, ये धमनी बन गई है, ठीक, ओके। अब इसके बाद दूसरा हम बना दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या, एक सिरा बन गया। अब जब जैसे सिरा बन गया, तो अब इसी सिरा में हमने क्या किया, यहाँ पे एक कपाट लगा दिया, ठीक, सॉरी, जैसे हम ये कपाट लगाते जा रहे हैं, ये कपाट लगता गया। अब जब इसमें हमारा ब्लड फ्लो होगा, कोई भी ब्लड हो, जैसे ब्लड मान लो हमारा क्या हो रहा है, इसमें से बह रहा है, इसमें तो कोई रुकावट नहीं, ब्लड हमारा सीधा बहते हुए जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से बहता हुआ निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ब्लड अगर बहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कपाट लगा हुआ है तो रुक जाएगी स्पीड, स्पीड कम हो जाएगी, फिर स्पीड कम होगी, फिर स्पीड कम होगी, तब बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो ब्लड बहेगा क्या होगा, यहाँ तेज़ी से निकलेगा और यहाँ से बहुत ही स्लो में निकलते हैं। तो कपाट के यही है कि ब्लड की स्पीड को कंट्रोल कर देते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या भी है कि जो यहाँ पे कपाट है क्या करेगा, इसके जो ब्लड एक बार आगे की ओर आ गया फिर दोबारा पीछे नहीं जा सकता। जैसे ब्लड यहाँ पे आगे आ गया तो कपाट क्या करेगा, इसको रोक देगा। अब ये ब्लड पीछे नहीं आ सकता, तो इससे क्या होता है कि ब्लड हमारा पीछे नहीं आ सकता है। दूसरा, इसी जो हमारा ब्लड का मूवमेंट हो रहा है, इसी ब्लड के मूवमेंट पे ही हमारे पास एक क्या होता है, एक होता है रक्तचाप, सॉरी, एक होता है हमारे पास क्या होता है, रक्तचाप। अच्छा, रक्तचाप जो हम कह रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर। मीन्स अगर दूसरे वर्ड में इसी को हम कहें तो इसे कहा जाता है रुधिर दाब। और रुधिर दाब जो नॉर्मल रुधिर दाब होता है, मीन्स जो सामान्य रुधिर दाब है, ये कहा गया है क्या होता है, 120/80 एम एच जी। जो एम एच जी है क्या, इसका दाब है। और जो 120 यहाँ पर हम कह रहे हैं, तो 120 क्या है, इसका सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कहने का मीन्स क्या है कि जो संकुचन होता है, जो सिकुड़ता है, हमारी जो धमनी सिरा है, तो उस जो धमनी सिकुड़ती है तो उसका ये वेग है 120। और दूसरा हमारे पास क्या, 80 मीन्स डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स क्या, जैसे हमारी धमनी क्या होती है जब फैलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 80। तो ये है, इसी यही दोनों हमारे क्या सामान्य दाब हैं। अगर इससे बढ़ा तो उसे हम क्या कहेंगे, उच्च रक्तचाप। अगर ये बढ़ा तो हमारा बीपी क्या हो गया, हाई हो गया। और अगर ये क्या हो गया, नीचे आया इससे, तो ये हमारा बीपी क्या हो जाएगी,
लो हो जाएगी, मतलब बीपी क्या हो गई, लो हो गई। ये दोनों क्या है हम लोगों के लिए हानिकारक है। तो ये हमारे पास क्या था, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में एक अंतर भी आता है। तो अंतर लिखने के लिए हमने कई पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा फिर क्या है, पाँचवा, फिर क्या है, छठवां। 6 पॉइंट इधर, 7 पॉइंट और ये 8 पॉइंट। ये तो हो गया धमनी के 8 पॉइंट। अब शिरा का देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5, 6, 7। हाँ, तो 7, 8 पॉइंट इसका भी हो गया। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि इस धमनी और शिरा के अंतर लिख सकते हैं। ये 2 नंबर में आता है। तो उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे।